हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कल भी कुछ मूड नहीं था। आज भी मेरा पहले सुबह से मन ही नहीं किया कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो तो अब सब कुछ सामने नज़र आ ही रहा है। बहुत पहले से मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कहते हैं ना कि क्लूज़ मिलने शुरू हो जाते हैं कि ऐसे होने वाला है, ऐसे हो रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में आज बताऊंगी भी कि हमें गाइडेंस, जो डिवाइन गाइडेंस जिसको मैं बोलती हूँ, वो हमें कैसे मिलती है और किसी पर्सन पर हमारा ध्यान क्यों दिलवाया जाता है, उसके पीछे के क्या कारण हैं। मैंने 2-3 दिन पहले एक सवाल छोड़ा था जिसका मुझे रिप्लाई मिल गया है, जो कि मुझे किसी इंसान ने नहीं दिया, जो मुझे गाइडेंस में ही मिला है। ये बातें उन लोगों को भी नहीं पता होंगी जो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेकर बैठे हैं, क्योंकि भगवान का एक अपना तरीका है काम करने का। हमें उनके अकॉर्डिंग चलना होता है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर पाते। जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। हमें लगता है कि अगर हम किसी की भक्ति करते हैं, किसी भगवान की, या किसी को भी मानते हैं, तो हम चुनते हैं कि हमें ये यहाँ जाना है, यहाँ पर माथा टेकना है। जी नहीं, वो हमें चुनते हैं। वो चुनते हैं कि इसको मुझे भक्त बनाना है, इसको मुझे किस समय अपने पास लेके आना है, इसके अंदर मैंने कौन से वक्त पर विश्वास जगाना है, अपने लिए प्रेम पैदा करना है, चाहे वो कृष्ण जी हों, चाहे वो कोई भी भगवान हों। वो हमें चुनते हैं, हम उनको चुने, इतनी तो हमारे अंदर कोई हमारी औकात ही नहीं है, मैं ये कहूँगी। तो आज मैं बात कर लूँगी सपना की, और जितनी भी हमारे समाज में बेटियां हैं जिनकी शादी हुई है, चाहे इंक्लूडिंग मी हूँ, ठीक है, वो हमें चाहे जितना मर्जी कहीं से कोई ये वर्बली भी बोल दे, मुंह से बोल दे, कह दे कि बहुएं बेटियां जैसी होती हैं, ना ही वो बेटियां की तरह होती हैं, ना ही कोई उनको मानता है। जब लड़की शादी करके जाती है, 20-25 साल की है ना, तो वो बहुत सारे सपने लेकर जाती है अपने उस घर में कि मेरी गृहस्थी होगी, मेरा घर होगा, मुझे दूसरे लोगों को प्यार करना है, उनसे प्यार लेना है। तो पहले पहले कोई भी लड़की, मैं सब जितनी भी लड़कियों की बात हो रही है, पूरे अपने वर्ल्ड की जितनी भी लड़कियों की जब शादी होती है स्टार्टिंग में, उन सब की तरफ से ये बात बोलूँगी कि कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि उसके घर का माहौल ख़राब हो, उसके जाते ही रिश्ते बिगड़े। वो जानबूझकर कुछ, बल्कि वो अपनी तरफ से ट्राई करती रहती है। जितनी वो अच्छी होगी, जितना वो सहन करेगी, साल 2 साल तक जितनी भी उसके कैपेसिटी है कि वो बर्दाश्त कर ले, उसके बाद जो वो भयानक रूप धारण करेगी, इसके भी हमें बहुत सारे, फिर लोग कहते हैं कि बहुएं इस तरीके की हैं, लेकिन जब वो बेटी होती हैं और वो जब यहाँ पर आती हैं, तो उनको वो माहौल नहीं मिलता मायके वाला, वो प्यार और दुलार नहीं मिलता। वो हमारे जैसे पेरेंट्स हमारे ऊपर अपनी जान न्यौछावर करते हैं, तो लड़कियां बाद में भी फिर मायके का ही ख्याल रखती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे हमदर्द हैं, जिनको हमारा दर्द है, वो वहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पर जिन लोगों के लिए मैं खाना बना कर दे रही हूँ, जिनका घर संभाल रही हूँ, यहाँ पर कोई भी इंसान हमारा नहीं है, इंक्लूडिंग हस्बैंड। तो ये एक एक लड़की की कहानी नहीं है, ये सब लड़कियों की कहानी है। मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया कि सोसाइटी को अब इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उस उनके लिए वृद्धाश्रम खुल गए हैं। जब तक जान होती है, जब बहू आती है, तो जो पेरेंट्स होते हैं, सब तो नहीं, खैर बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको वेलकम भी करते हैं, एडजस्टमेंट भी करने की कोशिश करते हैं। फिर उनको वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ता। वृद्धाश्रम किनको जाना पड़ता है? जो शुरू में आई हुई बहू को एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं, उसमें लगातार कमियां निकालते हैं, और उनके जो दिल हैं वो उस तरीके से मैले कर देते हैं। और जब उनका समय 10-15 साल 20 साल बाद, जब उनके बच्चे बड़े होते हैं, उनका घर में रुतबा बनता है, तो फिर वो टाइम शुरू हो जाता है कि
उनको वृद्धाश्रम में भेजा जाता है। बहुत सारे महाराज के जो आजकल आते हैं सत्संग वगैरह, उसमें जो कथा वगैरह करते हैं, उनके हम देख रहे हैं चैनल्स पर लोग आते हैं और अपनी पेरेंट्स को वहाँ पर उनको बोलकर छोड़ के जाते हैं कि आप इनका ध्यान रखिए, हमारे घर में इनके लिए जगह नहीं है। जगह आपने खुद ही ख़राब की है। अगर आप किसी एक 24-25 साल की लड़की जो नई आई है उसको माँ के रूप में प्यार करोगे, उसको उस तरीके से प्यार करोगे जिस तरीके से आप अपनी बेटी को करते थे, मुझे नहीं लगता कि वृद्धाश्रम खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो एक भावनाएं हैं। अगर हम अच्छी भावनाएं किसी के बारे में सोचते हैं, वो हमारे लिए अच्छा सोचना शुरू कर देगा। किसी के लिए हम इतना बुरा, इतना उसके सामने रहकर उसको उसकी कमियां गिनवाएंगे, हस्बैंड के सामने कंप्लेंट्स करेंगे, रिश्तेदारों में बातें करेंगे, तो वो उसका मन भी खिन्न हो जाएगा। क्योंकि वो भगवान तो नहीं है। एक छोटी सी लड़की जो अपने 24-25 साल माँ बाप के घर में, जिसको किसी ने इतना ज़्यादा परेशान ना किया हो, वो जब आपके घर में आए, आप उसको कोई भी ताना कुछ भी मारकर या उसके पेरेंट्स को ही बुरा भला कहकर उसके दिल में वुंड्स दे देंगे, तो वो आपके घर में कैसे एडजस्ट करेगी, कैसे उसका। लड़कियां रहती हैं और अपनी कई तो आत्मा मार कर रहती हैं, कई अपने बच्चों के लिए रह रही हैं, कई अपने आत्म सम्मान, अगर पेरेंट्स ज़्यादा वेल ऑफ नहीं हैं तो अपने आत्म सम्मान को भी वो ख़त्म कर कर एक ज़िंदा लाश की तरह रहती है। क्योंकि विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट रहना तो बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से इस लड़की ने, सपना ने दिखाया कि घुटन से वो मर रही थी तो उसको वहाँ से निकलना पड़ा। और आज के डेट में जो मैंने अंशु का एक व्लॉग देखा, उनकी जो मुँह बोली बहन है, वो उसने वीडियोग्राफी करवाई खुद बैठकर, वो जो चक्की पीस रही थी, और जो उनकी मदर की स्टेटमेंट है, आज मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। उनकी मदर ने बहुत गहरी बात बोल दी, जो कि सच्चाई भी है। उन्होंने कहा कि जो मेरा बेटा था वो हमें इतना मानता था कि जब हम बैठे होते थे तो हमारे बराबर आकर भी नहीं बैठता था। कोई इनकार नहीं करेगा कि आपका जो बेटा सूरज था वो बहुत अच्छा बेटा था और वो पेरेंट्स का एक अच्छा होनहार बेटा था। बट जो स्टेट्समैन जो स्टेटमेंट दी है सपना जी ने, उसमें उन्होंने क्या बोला कि वो एक अच्छा हस्बैंड नहीं था। वो अपने पेरेंट्स के कहने पर मुझे मारता था, मुझे गालियाँ देता था, है ना। और उसके उलट जो राजवीर थे वो थोड़ा सा समझदार थे और अपने घर के माहौल को समझते थे, उनके घर वाले उनसे डरते थे और फिर वो उस तरीके से जो जुल्म उस पर कर सकते थे सपना पर, वो नहीं कर पा रहे थे उनके रहते। तो ये कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि सूरज के बारे में उनकी मदर ने बात की, राजवीर जी के बारे में बात नहीं की। फिर सूरज की जो बेटी, जो बड़ी बेटी है, वो भी बोला कि वो अपने फादर की तरह ही है, जिस तरीके से हम चाहते थे, हम कहते थे, सूरज वही करते थे। तो ठीक है, वो आपके बेटे थे, आपके मामा बॉय कहते हैं आजकल लोग, उस तरीके से थे। तो आप जिस तरीके से भी अपनी बहू के बारे में बात करेंगे, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि एज अ वाइफ वो हमें उतना सुख, उतना प्यार, वो सब कुछ दे। ठीक है, वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन मन का क्या? मन तो आहत हो चुका है। मन तो ये देख रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, मन तो ये देख रहा है नाइंसाफ़ी हो रही है, दूसरे की वजह से हमारे साथ गलत हो रहा है। और फिर उस इंसान की हमें रिस्पेक्ट भी करनी है और दूसरे इंसान को हमें खुश भी रखना है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग लड़कियों को भेजते समय समझा देते थे कि अब जीना मरना आपका उसी घर में है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब लड़कियां एजुकेटेड हो गई, वो अच्छे ओहदों पर चली गई, तो उनको अपने अधिकारों का पता चल गया। तो अब जो लड़कियां हैं वो उस तरीके से नहीं है, क्योंकि पहले वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड नहीं होती थी, अब वो तो सिक्योर्ड हो चुकी हैं। अब भी अगर हम पुराने रिवायतों के हिसाब से चलेंगे, समय के साथ नहीं चलेंगे, तो फिर घर की स्थितियां ऐसी ही होंगी। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि सपना जैसी स्थितियां बहुत सारे लोगों की होंगी, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर है तो ये ज़्यादा लोग इनके बारे में जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और उसका फ़ायदा जो घर में, जिसने इस घर का नमक खाया है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं।
और अपनों को भगाना और खुद को अपना बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। जो हक उनके बच्चों का था, राजवीर और सूरज जी के, वो ये खुद लेने, वो लाड प्यार जो उनके पेरेंट्स ने उनकी बच्चों को देना था, वो वहाँ पर ले रही हैं अंशु। जब इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तब ये अपना सेटल होकर कहीं जा चुकी होंगी, फिर इनको समझ आएगा कि जिस बहू के बारे में हम इतना कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस अपना तो दर्द उनको बहुत अच्छे से उन्होंने बयां कर दिया कि सूरज को विलन बना दिया या इतना बुरा बना दिया लोगों के सामने। किसने बना दिया? सपना ने ये स्टेटमेंट दी थी ना कि जो मतलब मेरे हस्बैंड थे वो इनके कहने पर मुझे मार। तो वो एक इतनी कम उम्र की लड़की जो इतनी देर से सह रही है और उसके बावजूद उसका दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी के बाद उसके हस्बैंड की डेथ के बाद भी कॉन्टीन्यूसली आप अपने उस पर हमले करते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आकर तो बोलेगी। उसने पहले तो नहीं बोला था ना, वो सब कुछ सहन कर रही थी, बट आप उसको छोड़ नहीं रहे थे। बार बार किसी इंसान को अगर हम तंग करते रहेंगे तो वन टाइम में आकर वो सारा कुछ बोल देगा। अब अंशु पर उसको बहुत भरोसा था, सपना को। आज की स्टेटमेंट उसकी यही है कि मैं अंशु की तरफ देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता है कि अंशु की एक बात उनको चुभ गई है। उसने बहुत बड़ी बात बोल दी। उसने बोला जब तक ये घर में थी तब ये भाभी थी, अब मेरी ये कोई बात, जब ये घर से बाहर निकल गई तब ये मेरी भाभी नहीं रही। ये सबसे बुरी बात मुझे अंशु की लगी है, जिससे इसकी ओवर क्लेवरनेस सारी आपको समझ आ जाती है। जब प्रवोक कर रहे थे तो आप ही कर रहे थे अंशु कि तो लो तुम हम इकट्ठे रहेंगे, मैं ये करूँगा। मैं अभी तक तुम अपने आप को लड़की ना होकर लड़कों की तरह अपने आप को पेश करती हो, है ना। किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, किसी के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। और आप सपना के बारे में ये बोल रहे हो कि जब तक वो इस घर में थी तब तक मेरी भाभी थी, अब वो जब घर से निकल गई तो वो मेरी कुछ नहीं लगती। तो ये सब कुछ आप लोग मिलजुल के कर रहे हो। मैं किसी एक इंसान को नहीं बोलूँगी, लेकिन आप, आपके पेरेंट्स और जो सपना के ससुराल वाले, आप सब लोग मिले हुए हो, क्योंकि अब आपको ये भी पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जितना बदनाम कर सकते हैं अभी सोशल मीडिया पर सपना को करें। शायद हो सकता है कि प्रेशर में आकर वो जो छानबीन हो रही है, केसेस खुल रहे हैं, वो सारे केसेस बंद हो जाएं। तो ये चीज़ें करने से पहले आपको सोचना चाहिए था, क्योंकि जब भगवान चाहते हैं ना तो वो सब कुछ कर लेते हैं। ये गलतफहमी होती है हमारी कि हम किसी चीज़ को रोक लेंगे, जब वो खोलना चाहेंगे तो हम नहीं रोक पाएंगे। सीधी सी बात है। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, सबने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा। लुधियाना का एक केस था। एक इंसान अपनी वाइफ को लेके गया, पार्टी की, उसके साथ डिनर किया और उसने उसकी सुपारी दी हुई थी। रास्ते में लोगों ने उसको जिसको उन्होंने सुपारी दी थी गाड़ी को रुकवाया और लड़की को काट दिया, और लड़के ने छोटी मोटी अपनी चोटें लगाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की कि मेरी लूटपाट हो गई हमारे साथ, हम वापस आ रहे थे और जो मेरी वाइफ है उसको चोरों ने मार दिया। तो पुलिस ने 2 घंटे में इस गुत्थी को सुलझा दिया कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसकी वजह से उसने 2.5 लाख रुपया दिया था किसी को कि उसकी वाइफ का कत्ल कर दे, और उन्होंने उस लड़की को मार दिया। अब उसके लड़की के पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि अगर तेरे को उसके साथ नहीं रहना था तो उसको ना मारता, तो डाइवोर्स दे देता, उसके 2 बच्चे घर पे हैं, तो एटलीस्ट बच्चों की माँ तो नहीं ना जाती। अब फादर जो है वो कह रहे हैं कि उसको फांसी दो। माँ को उसने पहले मार दिया, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे, उनका क्या। और जिस लड़की के साथ उनका अफेयर कुछ सालों से चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया, अब वो उसका भी फ्यूचर ख़राब कर दिया उसने, और वो भी उसके साथ जेल में सड़ेगी क्योंकि वो भी प्लानिंग में थी। और ये सारी कहानी हुई है। अब आप देखिए ये कितनी गलत बात है। और दूसरी एक न्यूज़ इसी तरह की मैं बताती हूँ कि एक लड़की थी, रीमैरिज वालों के लिए बता रही हूँ, जिनको बहुत अच्छा लगता है ना कि हाँ जी शादी होनी चाहिए, रीमैरिज होनी चाहिए, जिनके पास बेबी गर्ल है उनको भी जाना चाहिए, उनके लिए रिसेंट न्यूज़ है, सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है कि 2 साल की बच्ची थी, जस्ट 2 years old, ठीक है।
उस लड़की की इन्होंने रीमैरिज करी, उसके पेरेंट्स ने, जो उनका फादर था, मतलब जिस लड़के से शादी की थी उसने 2 साल के बच्चे को रेप कर दिया। आप यकीन मानेंगे कि उस बच्चे की क्या हालत हुई होगी। तो आप क्या सोचते हैं कि जिसका खून नहीं है वो उस बच्चे को उस निगाह से देखेगा? दुनिया बहुत ज़्यादा मतलब एतबार के काबिल रही नहीं है। तो ये मैं जब खबर सुन रही थी तो मैं बार बार लोग सपना को उसको सॉरी नेहा को बोलते हैं कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो। तो कुछ साल 4-5 साल बाद ये बच्ची बड़ी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो मैं आज भी नेहा को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो तो आप इंडिपेंडेंट रहो, लेकिन आप शादी वादी के चक्कर में मत पड़ो। जो लोग कह रहे हैं कि अप्रैल में हो जाएगी, ये हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बेबी गर्ल है और कुछ साल में वो आप जैसी बड़ी दिखाई देगी। और फिर ऐसी घटनाएं हमने बहुत सारी देखी हैं, सुनी हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। लोग 2-2 साल के बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप यहाँ से इमेजिन करके देखो कि 2 साल का बच्चा क्या होता है। तो मैं यही फिर बात ये बोलूँगी कि अच्छा, फिर और जो उसकी दादी है, बच्चे की जो दादी थी, जो उस आदमी की माँ थी, वो अपने बेटे को छुड़वाने के लिए वहाँ पर पहुँच गई थाने में। और जो बच्ची थी वो हॉस्पिटल में थी, वो उसको देखने भी नहीं गई थी सुबह से। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि बेटियाँ माँ बाप की होती हैं, सास ससुर की सिर्फ बहुएँ होती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उनको उनका कोई दर्द नहीं होता। पूरे गांव को तकलीफ़ हो रही थी और वो सारा गांव इकट्ठा होकर हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, लेकिन जो उनकी दादी थी वो अपने बेटे के लिए वहाँ पर बैठी हुई थी। आप यहाँ से इमेजिन कर लीजिए कि हमारा जो समाज है वो कितना, किस तरीके का है, क्या सोच है लोगों की। अब इसको बदलने का टाइम है। अगर आपके मन में बहुओं के लिए यही बात है कि वो आएगी, प्रॉपर्टी बंट जाएगी, या फिर उसको घर में सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे देंगे और उसके हक नहीं हम उसको देंगे, तो फिर आपको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेटों को बिल्कुल उनकी शादी मत करें और ना ही किसी दूसरे की बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करें। जिनको ये लगता है कि बहू आएगी अपना घर संभालेगी, तो फिर उसको पूरी फ्रीडम दें, उसको लगे कि ये मेरा घर है, मेरी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरे हक भी हैं। जब आप हक दोगे ना ज़िम्मेदारी के साथ, फिर आपको कोई वृद्धाश्रम में भेजेगा नहीं। अगर आप मियाँ बीवी में झगड़े नहीं करवाओगे, बेटे को कंप्लेंट नहीं करोगे, बहू की बुराइयां नहीं करोगे, घर में सुख शांति का माहौल रहने दोगे, ये बड़े लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो परंपरा के तौर पर चले हुए आ रहे हैं। रिश्तेदारों में बहुओं की चुगलियाँ करनी, आस पड़ोस में उसके बलिए बातें करनी, ये सारी चीज़ें करके अपने ही घर को साक्षात नर्क बनाने वाले लोगों के लिए ये मैसेज मैं देने जा रही हूँ कि आप लोग, अगर आपको लगे कि इनसिक्योर्ड हो जाते हो बहू के आने के बाद, तो आपको अपने बेटों की शादी नहीं करनी चाहिए। आप अपने बेटों पर पूरा हक रखिए, आप मत दीजिए अपने बेटों का हक। अगर कोई लड़की अपने जीवन को छोड़कर, अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर आपके घर में, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए आ रही है, जीवन भर रहने के लिए आ रही है, अपनी ड्यूटीज़ निभाएगी, बच्चों को पैदा करेगी, फिर उनको बड़ा करेगी, है ना। अब वो सारी चीज़ें देखेगी, जहाँ पर कमी होगी उसका नाम लगेगा कि बहू घर में है और उसने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई। लेकिन वो अकेली के साथ कितना कुछ पूरा परिवार कर जाता है, उसका ये एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए। हस्बैंड भी नहीं रहे, बच्चों के साथ जो खुद मेहनत करके पैसा कमा कर प्रॉपर्टियाँ ली हैं वो भी उससे छीन ली गई। अब उसको सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है। उसके द्वारा जो केसेस हैं वो ना खुलें, उसके लिए पूरा ज़ोर लगाया जा रहा है। और मैं अलका जी का एक कल देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया भी था कि इन्होंने जो केस किया उसकी वजह क्या है कि खुद को सेल्फ सिक्योर करने के लिए उन्होंने पहले कुछ अर्जियां लगा दी हैं कि हमारे साथ ये ना हो, हमारे साथ वो ना। इट मीन्स कि आप गिल्टी हो, आपने 200% इस तरीके का काम करके खुद ही बता दिया। अब समझदार लोगों को समझना चाहिए, जो इतने इतने बड़े केसेस जो रोज़ कोर्ट में जाके देखते हैं और वो आज भी अगर ये बात बोलते हैं, ये सारी सिचुएशन को समझने के बाद, कि पेरेंट्स को ड्रैग ना करो, हैं, तो फिर क्यों ना करो। आपको समझ नहीं आ रहा कि एक लड़की के साथ पूरा परिवार क्या कर रहा है मिलकर। आप कह रहे हो कि पेरेंट्स को कुछ नहीं हो रहा,
उन्होंने सारी ज़िंदगी जितने भी टाइम इन्होंने वहाँ पर निकाला है, 5 साल में उसकी ज़िंदगी नर्क ना की होती तो वो छोड़कर नहीं जाती। अगर वो इनसिक्योर ना होती उस घर में, तो वो सारी प्रॉपर्टी घर छोड़कर क्यों चली जाती। इतना तो दिमाग उसके पास भी है कि प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, हमारा घर है, और वहाँ पर रहने वाला ना कोई उनकी बेटी है और ना कोई बेटा है। वो ही तो थी, बहू ही तो थी, या वो बच्चियाँ थी जिनको संभालना था। लेकिन उसको वहाँ पर जीने ही नहीं दिया जा रहा था। ठीक है ना, उसको उसका जीवन नर्क बना दिया गया था। इस वजह से वो वहाँ से उसने जाना ही सही समझा, जाने का फैसला ले लिया। ये तो जिस तन पे लग रही होगी ना, वो ही जान रहा होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। और मैं इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि सपना के साथ कितना हो रहा है। उसके बाद उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। हर रोज़ कोई ऐसी बात कर देनी, हर बहुत कोई चुभने वाली बात कर देनी, जैसे अंशु टॉन्टिंग वे से चल रही है कि जब तक वो घर में थी, भाभी थी, घर से बाहर निकल गई, वो भाभी नहीं। उसने कोई गलत स्टेप तो नहीं किया, उसने खुद की हिफाजत की, उसने अपने बच्चों के बारे में सोचा। वो कहीं कहीं और तो नहीं चली गई ना, वो तो अपने बच्चों के साथ इज्जत से अपने एक घर में महफूज होकर रहना चाहती थी, और उसने ये डिसीज़न लिया। इन सारी बातों का जो असली बातें हैं उसका पता अंशु को भी है, लेकिन वो मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है और बहुत ग्रीडी है। वो बच्ची नहीं है, मैं बार बार ये लोगों को बोलना चाहती हूँ। वो उस घर की चाहे मुंह बोलिए चाहे कुछ भी, ये बेटी है, और उस परिवार का नमक खाकर वहाँ पर उन लोगों को गुमराह कर कर उस परिवार को तोड़ कर ख़त्म कर देना चाहती है। ऐसे लोग ना दीमक की तरह होते हैं, वो धीरे 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 सब कुछ चाट जाते हैं और पता भी नहीं लगने देते कि हमने किया क्या है। तो बहुत सारे लोग उनके इनोसेंट फेस पर जा रहे हैं कि नहीं जी बहुत मासूम है। जब वो मासूम थी तब भी वो बनावटी ही थी। कुछ पहले वाले क्लिप्स इसके जब स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा इसके साथ घुल मिल के रहती, जब सपना वहाँ पर रह रही थी अंशु, तब भी कई बारी एक दो वीडियोज़ में मैंने उसको मैसेज भी किया था कि आप इतना ट्रस्ट मत करें कि आप सारी चीज़ें शेयर करते हैं, और ये आप जान लीजिए आपके ससुराल का पार्ट है, तो उनका घर में वो रही पली है, तो आपके आपके सिचुएशन को देखकर वो आपको इस किसी भी टाइम पर इस चीज़ का फ़ायदा लेगी, और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। इंसान की शक्ल से पता चल जाता है, जिस तरीके से वो जब वो चक्की पीस रही थी, और साथ साथ में उसके फेस एक्सप्रेशन आप देखिए कि उस सपना के लिए उसके अंदर दिल में कितनी नफ़रत है और कितनी ग्रीडीनेस है कि इसको सब कुछ उसको मिल जाए, चैनल उसको मिल गया, पॉपुलैरिटी उसको मिली हुई थी, अब भी वो उसको डाउन करके उसका बस चले तो वो उसको ख़त्म कर दे। और किस तरीके के इल्ज़ाम लगा रही है कि आप मेरे को उड़ा दो, मुझे मार दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। तो लेकिन सपना इस तरीके की नहीं है, उसके अंदर इमोशंस है। वो आज भी इस चीज़ के लिए दुखी है कि जो अंशु ने किया उसके साथ वो गलत है, क्योंकि वो उसने तो दिल से किया था ना जो भी किया था सपना ने, और ये उसको बरगला रही थी और भड़का रही थी, जो भी कह लीजिए। और ये सारी चीज़ें करके उसने ऊपर जाके कुछ, नीचे उसके पास कुछ, उसके पेरेंट्स को कुछ, ये बड़ी खाई बना दी और ये सारी चीज़ें कर दी। तो ये सब चीज़ें भगवान ने देखी हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ नहीं देख रहे, वो सब कुछ जान रहे हैं। लोग जाने अनजाने में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि इनकी मदर कर रही हैं राजवीर जी की। वो समझ ही नहीं पा रही हैं कि उन्होंने क्या गंवा दिया है, और जो कुछ उनके पास पड़ा वो उसको बटोर नहीं सकती हैं, वो उनको संभाल नहीं सकती हैं। चाहें तो वो तीनों बेटियों को समझे कि सपना भी मेरी बेटी है, जो बेटियां उसकी वो तो उनकी हैं ही हैं, तो वो उनको सहेज कर रखे, उनका ख्याल रखे, है ना, उनके पास किसी को फटकने ना दे, क्योंकि वो ही धरोहर है, वो ही उनकी बेटों की निशानियां हैं। तो इस तरीके से बाहर वाला कोई पड़ोसी आ रहा है या कोई भी रिश्तेदार आ रहा है, वो आपके बच्चों का जो खून है उसका मुकाबला तो कभी नहीं कर सकता। जिनको मेरी बात समझ आई है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और जिनको अच्छा लगे वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इसकी रीच भी बढ़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।